सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी के ज़ेर इंसराम मिशन यूजीसी नेट जून 2024 का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है। बिहम्दिही ताला हमेशा की तरह आप सभी तलबा व तालबात ने नूरी एकेडमी की सरगर्मियों पर, उनकी खिदमात पर, उनके तरीक़ेकार पर भरोसा किया और हम पर एतमाद करते हुए आपने हमारे मिशन यूजीसी नेट जून 2024 में आपने हिस्सा लिया है। आज के इस सेशन में आप सभी का खैर मकदम किया जाता है, आप सभी का इस्तकबाल किया जाता है। आप सभी ने जो हम पर एतमाद किया है उसका शुक्रिया अदा किया जाता है। चैट सेक्शन में काफ़ी अहबाब ने सलाम कहा है। आप सभी अहबाब को वालेकुम अस्सलाम। आपकी जानिब से ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के हवाले से मैसेजेस भी मौसूल हो चुके हैं। ऑडियो वीडियो ऑल गुड सर, जी वॉइस प्रॉपर है, ऑल क्लियर, ऑल फाइन, एवरीथिंग इज ओके। बहुत बहुत शुक्रिया। यस सर, ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी मैसेजेस हैं, मैं हर किसी का नाम यहाँ पर नहीं ले सकता क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से दिन ब दिन हमारा नूरी एकेडमी का ये जो कारवा है ये आप सब की दुआओं के तोफ़ैल बड़ा होता जा रहा है। सब आप सबकी दुआएं हैं, आप सबकी मेहनतें हैं, आपका ज़ौक़ है, आपका एतमाद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी है। आज नूरी एकेडमी के ज़रिए से मिशन यूजीसी नेट जून 2024 का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया जा रहा है क्लासेस का। यूँ तो हमने 12 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ और सेकंड डे से हमने जून 2024 की तैयारी शुरू कर दी थी। ये हमेशा से नूरी एकेडमी का तरीक़ेकार रहा है कि हम प्रोविज़नल आंसर की और रिज़ल्ट का इंतज़ार किए बगैर हम अपनी मंजिल की जानिब कदम को बढ़ा लेते हैं और ये उसी का समरा है कि दिन ब दिन हमारे यहाँ से बेहतरीन नताइज आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि दस्तूर है, आज के इस सेशन में हम किन किन बातों पर गुफ्तगू करने वाले हैं उसको पहले से आपके सामने पेश कर दिया जाए ताकि आज के इस वैल्यूएबल सेशन की वैल्यू को आप जान पाए। आपका खैर मकदम किया जाता है। वेलकम मैसेज आपको नूरी एकेडमी के ज़रिए से दिया जाएगा। नूरी एकेडमी क्या है, बहुत मुख्तसर में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका यहाँ पर मौजूद रहना ही नूरी एकेडमी का अपने आप में एक तारुफ है। दूसरा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं, आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाना चाहते हैं, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए इस पर हमें खुलकर गुफ्तगू करना चाहिए। आपने हमारे कोर्स में एडमिशन लिया है, आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, आप एप्लीकेशन पर हमारी क्लासेस कर रहे हैं। ऐसी सूरत में हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा हदफ क्या है, हमारी मंजिल क्या है और उस मंजिल को हासिल करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, इस बाबत भी तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह तबारक ताला हम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आवर लेटेस्ट एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, इस पर हम एक छोटी सी नज़र डालने की कोशिश करेंगे और फिर लास्ट में हमारी जो फीस है, हमारे जो रिजल्ट्स है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। आपके मोटिवेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अब तक कितने अहबाब ने हमारे यहाँ से अहम मनसब को हासिल किया है, उसकी एक टेंटेटिव लिस्ट हम आपके सामने पेश कर सके। हमारे पास तो मुकम्मल लिस्ट नहीं है, लेकिन जितनों का रिकॉर्ड महफूज हो सका है उन चीज़ों को हम आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह तबारक ताला पेश करने की कोशिश करेंगे। तो यह हमारा टेबल ऑफ कंटेंट था। सबसे पहले बहैसियत नूरी एकेडमी के डायरेक्टर के मैं आपका खादिम, आपका दोस्त, आपका हमदम, आपका भाई, आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ न्यू एकेडमिक ईयर में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस साल आपने अपने अज़ाइम जो बना रखे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन अज़ाइम में आपको कामयाबी अता फरमाए, आपकी मंजिल की जानिब आपके कदमों को मुस्तहकम फरमाए, आप में वो ज़ौक़, वो शौक़, वो जज्बा, वो डेडिकेशन
वो कुर्बानी का मादा पैदा फरमाए जो किसी भी मंजिल के हुसूल के लिए लाजमी और जरूरी होता है, क्योंकि ख्वाब गाहों में बैठकर देखे जाने वाले ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होते हैं। वही ख्वाब मुकम्मल होते हैं, पाए तकमील तक पहुंचते हैं, जिन ख्वाबों की तकमील के लिए लगन, जुस्तजू, तड़प, जज्बा मौजूद होता है। यहाँ पर रुककर एक मिसाल देना चाहूंगा। आप सब ने अंडा देखा है, एग। हमारे घरों में हम मुख्तलिफ रेसिपीज में अंडे का इस्तेमाल करते हैं, एग का इस्तेमाल करते हैं। आपने अंडे को ब्रेक होते हुए, टूटते हुए देखा है किचन में या फिर किसी होटल में, किसी न किसी मकाम पर। एक मकाम और है जहां पर अंडा ब्रेक होता है। एक मुर्गी का दरबा, दूसरा आपका किचन, दोनों जगह अंडा जो है वो ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। लेकिन यकीन जानिए, आप फर्क महसूस करेंगे। एक जगह से जिंदगी नमू पा रही है, जिंदगी बाहर निकल रही है, और दूसरा वो मकाम जो किचन कहलाता है, वहां पर जिंदगी खत्म हो रही है। वहां पर किसी डिश में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी किस्म की रेसिपी तैयार की जा रही है। दोनों जगह अंडा ब्रेक हुआ। फर्क आप महसूस करें कि क्यों जिंदगी नमूदार हो रही है और क्यों जिंदगी खत्म हो रही है। दोनों जगह आप जो है अंडे को ब्रेक होता हुआ पाएंगे। लेकिन फर्क यह है कि मुर्गी का जो दरबे का अंडा होता है, उसमें चूजा चोंच मारकर अंदरून से अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है, और आप जब किचन में कोई रेसिपी बना रहे होते हैं तो बैरून से आप नॉक करके, जर्ब लगाकर अंडे को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अगर अंदर से हुक है, अंदर से तड़प है, भले वो जिस्म नाजुक ही सही, कमजोर ही सही, लेकिन वो तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। जमीन या धरती के सीने को चीर कर नन्ही सी कोपल अपने वजूद का लोहा मनवाती हुई नजर आती है। यही वो चूजा है जो उड़ना नहीं जानता, जो चलना नहीं जानता, जो मौसम की तब्दीलियों से नावाकिफ है, लेकिन अपने आप में इतनी ताकत रखता है, इतनी कुव्वत रखता है कि अंडे को ब्रेक करके एक नई जिंदगी को वजूद बख्शता है। और जब हम बाहर से ब्रेक करते हैं तो उसमें जो जिंदगी मौजूद थी वो खत्म हो जाती है। अगर आप में अंदर से तड़प है, आप में अंदर से आग है, एनटीए चाहे जितने सिलेबस तब्दील करना चाहे कर लेने दीजिए, कट ऑफ चाहे जितना बढ़ना चाहे बढ़ जाने दीजिए, पेपर का पैटर्न, सवालात का अंदाज, आपका एग्जाम पर जो कॉन्सेंट्रेट करने का एग्जाम प्रेशर जो है वो कितना हाई हो जाने दीजिए। अगर ये जज्बा आपके अंदर से है, आपके दिल में है, तो फिर वो कैसा ही कठिन एग्जाम क्यों ना हो, आप क्रैक कर जाएंगे, आप उसमें कामयाबी हासिल कर जाएंगे। लेकिन अगर किसी के बोलने पर, दोस्त ने किया तो मैं करूंगा, है ना, अम्मी ने कहा तो मैं कोर्स ज्वाइन कर ली, देख लिया जाएगा यूजीसी नेट एग्जाम में भी बैठकर, उर्दू तो है, कर ही लेंगे, है ना, ये बाहर का इस तरह का मादा अगर रहेगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला। आप देखिए, जब यूपीएससी के नताइज डिक्लेयर होते हैं तो हजारों लाखों बच्चों के सीने में हुक उठती है कि नेक्स्ट ईयर मैं भी एग्जाम के लिए बैठूंगा। लेकिन वो हफ्ता 10 दिन इंटरव्यू का सेशन, प्रोग्राम का सिलसिला जब खत्म हो जाता है तो वो जज्बा जो है वो दिन ब दिन सर्द पड़ जाता है, वो जज्बा मान पड़ जाता है, वो जज्बा खत्म हो जाता है। जब मूवीज रिलीज होती है, वो राउडी राठौड़ हो, सिंघम हो, XYZ जो भी हो, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उनको देखने के बाद एक अलग सी फीलिंग वो नाजरीन महसूस करते हैं, और वो भी सोचते हैं कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, बनना चाहिए। थिएटर से बाहर निकलते ही, टीवी को ऑफ करते ही वो जज्बा खत्म हो जाता है। ना वो सिंघम बन पाते, ना IAS बन पाते, ना किसी मंजिल पर पहुंच पाते हैं। लेकिन कुछ नौजवान वो होते हैं जो अपने रूम में बैठे हैं, जो ना मूवी देख रहे हैं, ना अपना वक्त जो है वो जाय कर रहे हैं, उनमें अंदर से हुक लगी है, अंदर से जज्बा है, और यही जज्बा उनको कामयाब करता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बैठे हैं अपने घरों में, अभी तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद देखा जाएगा, कट ऑफ तो अभी टेंटेटिव बताया गया है, पता नहीं फाइनल रिजल्ट किस तरीके से आएगा।
फिर ये सोचेंगे कि अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म आना बाकी है, देखेंगे मार्च में। अभी तो सिलेबस के हवाले से कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। ओल्ड सिलेबस पढ़ लिया, सिलेबस तब्दील हो गया, तो फिर क्या करेंगे? यानी ये सारी बातें जो है ना, ये आपको कामयाबी से रोकने वाली है। इल्म कभी भी रायगा नहीं जाता। आपका पढ़ा हुआ आपको हमेशा सरे फहरिस्त लाने के लिए काफी होगा। आगे बढ़िए, मंजिल पर निगाह रखिए, टारगेट पर निगाह रखिए। एक रेस लगी थी, बहुत सारे लोग जो है वो दौड़ रहे थे, और रेस जो लगी थी वो कभी सूखी मट्टी थी, कभी गीली मट्टी थी, कभी वहां पर खारदार झाड़ियां थी, और जो है तो आपको पहाड़ी से होकर गुजरना पड़ता था, है ना। जो होशमंद लोग हैं वो देखते थे खारदार काटियों को, पैर में इन्हें चुभ जाएंगे, छाले आ जाएंगे, वरम पड़ जाएंगे, और रुक जाते थे। एक बंदा वो दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, और पहाड़ी पर चलकर उस परचम को उसने अपने हाथों में ले लिया और वो लौट कर आया। काफी लोगों ने उसको रोका था, काफी लोगों ने उसको मना किया था, काफी होशमंद अहबाब ने उसको आवाज लगाई थी, मत जाओ, वो नमी दलदल है, निकल नहीं पाओगे, वो खारदार कांटे हैं, जख्मी हो जाओगे, वो पैरों की फिसलन जो है, नमी पैरों की जो है वो पहाड़ से आपके वजूद को गिरा देंगी, चकनाचूर हो जाएंगी हड्डियां। वापस आ जाओ, लौट आ जाओ, मत चढ़ो। एक छोटे से इनाम के लिए, उस परचम को लाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बंदा गया, दौड़ता हुआ गया, परचम लेकर आया, फिर उसका इंटरव्यू और इस्तकबाल हुआ। और जब उससे इंटरव्यू किया जा रहा तो उनसे पूछा कि मोहतरम, आपको काफी लोग मना कर रहे थे, आप जो है मुसलसल चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो। वो खामोश रहा। फिर पूछा गया, सबब क्या है कि आप पहाड़ पर चले गए, इतनी सारी कठिनाइयों को बर्दाश्त करते को रुक जाना चाहिए था, आपके वजूद को देखना था, कितनी कुछ कुर्बानी आपको देना पड़ी। वो खामोश रहा। उसका दोस्त था, वो कहता है इंटरव्यू लेने वाले से, साहब ये जुनूनी है, और दूसरी अहम चीज, इसको कानों से सुनाई नहीं देता है, इसकी नजरों के सामने सिर्फ इसकी मंजिल होती है, और जब इसने मंजिल का इंतखाब कर लिया तो फिर ये उस मंजिल को पाने के लिए तगौदौ करता है, दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, उसको सुनाई नहीं देता। बन जाइए ऐसे। बहुत सारी आवाजें आएंगी आपके आसपास, सिलेबस को लेकर, पेपर पैटर्न को लेकर। बहुत सारे ऐसे भी आपको बोलने वाले मिलेंगे, यूजीसी नेट मैंने तो 2 साल पहले कर लिया, कुछ नहीं हुआ, आप क्यों कर रहे हो, क्या फायदा पढ़कर, क्या फायदा करके। बहुत सारी आवाजें आपको आएंगी। बहरे बन जाइए, मंजिल पर नजर रखिए, टारगेट पर नजर रखिए, दौड़ने की मशक कीजिए। बहुत सारी कुर्बानी आपको देनी होगी। ये जितनी राह के रोड़े हैं, कभी आपके दोस्त की शादी आ जाएंगी, मत अटेंड कीजिए। 4-6 दिन वक्त मत जाए कीजिए, सिर्फ निकाह में चले जाइए, दुआ देकर आ जाइए, वो भी आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो होगा। आपको बहुत सारे नजारे दावत देंगे, मत जाइए। मैं तो कहता हूं, इससे पहले भी एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, आज से अताउर रहमान नूरी का आखिरी दिन, जब तक के 10 जून को एनटीए का रिजल्ट एग्जाम नहीं हो जाता, अताउर रहमान नूरी मर गया। ना समाज में नजर आएगा, ना सोशल मीडिया पर नजर आएगा, ना गली के नुक्कड़ में बैठा हुआ नजर आएगा। लोगों को यह महसूस हो जाने दीजिए कि अताउर रहमान नाम का कोई इंसान था, मर गया। जब 10 जून के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उस वक्त आपके हाथ में डायरेक्ट जीआरएफ का अवार्ड लेटर होना चाहिए, और आप दोबारा जब आओगे तो आप जीआरएफ अवार्ड लेटर के साथ आओगे। दुनिया को ये गुमान हो जाने दीजिए कि मर गए हैं आप, खत्म हो गए आपका वजूद इस धरती से, सरजमीन से। क्वारंटाइन हो जाइए। कोई भी एग्जाम बगैर क्वारंटाइन के हासिल नहीं किया जा सकता, हाशा वकल्ला। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कोर्स ले लूंगा और यूं ही तफरीह तबाह के साथ में पढ़ते पढ़ते, चलते फिरते एग्जाम हासिल कर लूंगा, तो नहीं होगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके इंटरव्यूज मौजूद है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे मुकफ्फल कर लिए थे, अपने वजूद पर, तफरीह के सामान पर मुक़य्यद हो गए थे। अभी एग्जाम में जब लोगों के नंबरात काफी कम है, वो मुतमईन बैठे हैं, क्योंकि उनके नंबर इतने अच्छे आ चुके हैं। मैंने उनसे यहां तक कह दिया कि मोहतरम,
چونکہ کافی زمانی فاصلہ ہے کہ محترم آپ مٹھائی لے لیجئے ہماری جانب سے، امی کو ابو کو سلام بولیے، ان کا منہ میٹھا کروائیے، اب جائیے بھابھی کو لے کر گھما کے آئیے، بچوں کے ساتھ 1-2 دن ٹائم دیجیے، وہ ریلیکس بیٹھے ہیں، کیونکہ پتا ہے اب ان کا ریزلٹ اچھا آئے گا، ہے نا۔ میرے خیال سے مجھے ایک جملہ بولنا تھا اور میں کافی زیادہ کچھ بول گیا، یہی شاید میری کمی ہے کہ میں 1-1 منٹ کے ٹاپک کو کافی زیادہ لیندی کر دیتا ہوں، لیکن ضروری ہے۔ اباؤٹ نوری اکیڈمی، نوری اکیڈمی اللہ کے فضل سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے اب پورے ہندوستان میں رفتہ رفتہ اپنی شناخت، اپنی پہچان بناتے جا رہی ہے۔ یہ ایک گورنمنٹ اپروڈ ادارہ ہے، گورنمنٹ نے اس کے رجسٹریشن کو قبول کیا ہے، رجسٹریشن ہمیں فراہم کیا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم اس کو بنایا جائے، ابھی اس میں اور بہت کچھ کرنا باقی ہے، جس کے ذریعے سے کریئر گائیڈنس اور کمپیٹیٹو ایگزام اور مختلف امتحانات کی تیاری ہم کروائے۔ رفتہ رفتہ ہم ان چیزوں کو آپ کے سامنے اور بہتر انداز میں اور منظم انداز میں بہتر سے بہترین کی کاوش کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم یوٹیوب پر تھے، اس کے بعد میں پھر ہم ویب سائٹ پر آئے، پھر ہم اپلیکیشن پر آئے، اپلیکیشن کے بعد ابھی جب ہم نے جون کا نیا کورس شروع کیا تو اپلیکیشن کو ہم نے اور بھی زیادہ اپڈیٹ کیا، اس کا یوزر انٹرفیس اور بھی زیادہ بہتر بنایا۔ جس طریقے سے آپ بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ یوز کرتے ہو، اسی طریقے سے آپ بیٹھے بیٹھے ہمارے اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں۔ اتنی سہولت ہم اس میں آپ کو فراہم کر چکے ہیں، اتنی سہولت ہم آپ کو اس کے اندر دینے جا رہے ہیں۔ تو ایک ادارہ ہے، یہ ادارہ اس وقت مستحکم ہوگا جب آپ کا پیار ملے گا، جب آپ کا تعاون ملے گا، جب آپ کا سپورٹ ملے گا، ہے نا۔ ہمیں یوٹیوب پر بہت سارے نگیٹو کمنٹس دیکھنے کو ملتی ہے، میں ان تمام چیزوں پر آج گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ آج بہت بڑا دن ہے، بہت خوشی کا دن ہے، آپ کے فیوچر کے حوالے سے، آپ کے مستقبل کے حوالے سے، آپ کے منزل کے حوالے سے۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ منی مائنڈیڈ نوری اکیڈمی ہو گیا ہے، بالکل نہیں ہوا ہے۔ آپ مختلف اکیڈمیوں کے ایک ایک پیپر کی فیس اٹھا کر دیکھ لیجئے اور نوری اکیڈمی کی فیس دیکھ لیجئے، نہایت مناسب فیس میں، اس میں بھی ہم سال بھر کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ آفر لبھانے کے لیے آپ کو، تاکہ آپ ایڈمیشن لے لیں اور آپ اپنی منزل کو حاصل کر لیں۔ اور یہ فیس جو نامنل فیس ہے وہ بھی ہم صرف اس لیے لیتے ہیں کہ بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، اتنے بڑے اسٹوڈیو کو مینیج کرنا ہے نا، ٹیکنیکل سپورٹ ہوتا ہے، ٹیکنیکل گیجٹس ہوتے ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پر درکار ہوتی ہے نا۔ پھر فیکلٹی ممبر کی فیس ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں جو کمپنی ہم جن کمپنی کی ہم خدمات لے رہے ہیں ان کی سروسز کی چارجز ہوتے ہیں، تو نہایت مناسب فیس میں۔ بلکہ ہمارے ایک سر نے یہاں تک، مجیب سر جو آپ کے میتھس کی کلاس لی، تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا ایک دن کلاس میں، کچھ بچوں نے کہا تھا، ہم نے 800 پورا کورس لانچ کیا تھا اس سے پہلے، 489 میں، مطلب 500 سے بھی کم قیمت میں ہم نے 10,000 سوالات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ایگزام سے پہلے۔ 6 سالوں کے کوشچن پیپر ہم نے فری میں آپ کی خدمت میں ویب سائٹ کی مدد سے پیش کر دیے۔ تو وہ جو فری میں ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن کمپنی تو ہم سے چارج لیں گی، ہے نا، لیکن ہم وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مجیب سر نے کہا تھا کہ اگر کوئی ادارہ کام کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ آپ جو بھی اس کی چھوٹی موٹی فیس ہے وہ ادا کر کے اس کو مزید مستحکم کرے، اس کو مضبوط بنائے، تاکہ وہ مسلسل کام کرتا رہے۔ اگر وہ ویک پڑ جائے، معاشی اعتبار سے کلاشی کی طرف بڑھ جائے، تو پھر وہ جو اس کے عزائم اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمی واقع ہوں گی۔ ابھی ہم نے ہمارے جے پور کے ایک مفتی صاحب ہے، ان کا ویڈیو کلپ جو ہے ہم نے اپلوڈ کیا ہے ہمارے فیس بک اکاؤنٹ پر، آپ چاہے تو دیکھ لیجئے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر نوری اکیڈمی وہ خدمات انجام دے رہی ہے جو بڑے بڑے ادارے جن کا بڑا بڑا بجٹ ہے، سالانہ بجٹ، وہ خدمت انجام نہیں دے پا رہے۔ تو ہمارے عزائم بہت سارے ہیں، لیکن آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، آپ کو ہمارا تعاون کرنا ہوگا، آپ کو ہم پر ٹرسٹ کرنا ہوگا، اور یقیناً آپ کا ٹرسٹ ہمارے اوپر ہے۔ تو یہ نوری اکیڈمی کا چھوٹا سا ایک تعارف تھا۔
लर्निंग ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। कोई भी कदम उठाए, आपका कदम बगैर मकसद के नहीं होना चाहिए। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आप पढ़ेंगे, पेपर फर्स्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। जब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट होगा तो वहां पर ये सारी चीजें आपको बताने की, आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। मैं आपके जो है वो कमेंट्स देख रहा हूं, लेकिन अभी चूंकि ये सेशन मुझे मुकम्मल करना है, हस्ब रिवायत में लास्ट मोमेंट पर आपके जवाबात देने की कोशिश करूंगा। तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए? नॉलेज इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को इतना एबल बनाए कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल ना करें, आप उससे सिर्फ नॉलेज हासिल ना करें, बल्कि नॉलेज हासिल करने के साथ साथ उसको आप रिकॉल करने की अहलियत अपने आप में पाए। आप किताबें पढ़ लीजिए, आप कितना भी एग्जाम में पढ़कर जाए, एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ हम भूल गए, ये तो पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है। आप जहन पर जोर देने की कोशिश करते हैं। ये एबिलिटी आप में आनी चाहिए कि आप सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए, पढ़ा हुआ याद भी होना चाहिए, और रिकॉल की क्षमता ये आप में होनी चाहिए। दूसरा, कॉम्प्रिहेंशन। जो इंफॉर्मेशन आप हासिल कर रहे हैं, जो नॉलेज आप हासिल कर रहे हैं, उसको समझिए, उसको पढ़िए। मैंने ऐसे बच्चों को, ऐसी मखलूक को देखा है, वो मार्केट से 2-4 गाइड उठा लेते हैं और 20-20 मर्तबा गाइड को रट लेते हैं। वो फैक्ट्स, फिगर, वो तारीख की विलादत, तारीख की वफात, ऐसे वो तोते की तरह उन्हें रटी हुई होती है। लेकिन किसी राइटर के उसलूब पर बात कर ले, किसी फिक्शन राइटर की थीम पर बात कर ले, बहुत सारे लोगों ने सफरनामा यूरोप लिखा है, क्यों लिखा है उस पर गुफ्तगू कर ले, तहरीकात का जो वजूद हुआ था उन तहरीकात के वजूद पर बात कर ले, नहीं जवाब दे पाते हैं। क्यों इहाम गोई की तहरीक वजूद में आई, क्यों जुबान की इस्लाह की जरूरत पेश आई, क्यों जुबान में जिद्दत पैदा करने की कोशिश की गई, क्यों अलीगढ़ तहरीक का वजूद हुआ, क्यों तरक्की पसंद तहरीक सामने आई, क्यों एक दौर के बाद रोमानवी तहरीक का अपोज किया गया, क्यों 1980 के बाद का दौर मां बाद जदीदियत का दौर कहलाता है। जब इन पहलुओं पर जब हम बात करते हैं तो हाशा वकल्ला नहीं जवाब दे पाते हैं। ये बहुत जरूरी है, कॉम्प्रिहेंशन। आपको अपनी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, महसूस करना है। वो शुमाल, वो जुनूब, वो दक्कन की सरगर्मियां, वो बीच में कोहे विंध्याचल का जो पट्टा है जिसकी वजह से उर्दू को 2 खानों में तकसीम किया जा रहा है, वो 1500 कबल मसीह में जब आर्य हिंदुस्तान आए थे, आज चल रहा है 2024, ये 3524 सालों की जो तारीख है, उस पर जब आप गुफ्तगू करेंगे तो समझना जरूरी है। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम सिर्फ निकालना नहीं है, आपको एक बेहतरीन रिसर्चर भी बनना है और बेहतरीन असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव में शामिल रहेगा। दूसरा, एप्लीकेशन। जो भी मालूमात आपने हासिल की है, जो भी आपने समझा है, उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप अप्लाई करने के लिए खुद को एलिजिबल पाए। पेपर फर्स्ट आपको पढ़ाया जाता है, पेपर फर्स्ट आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करवाए जाते हैं, पेपर फर्स्ट आप कितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। फिर ऐसे में क्या करना होगा? ऐसे में आपने जो नॉलेज हासिल की है उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे यूज कर सकते हो, दूसरे मद में उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, इस पर आपने गौर करनी है, इस पर आपने गुफ्तगू करनी है। मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप चैट सेक्शन इस वक्त बंद कर दीजिए, क्योंकि हर मर्तबा आप जब चैट करते हैं तो एक पॉपअप आता है और मेरी नजर उस पर जाती है, और स्टूडेंट्स का भी यही हाल होगा। लास्ट में आपको मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब तक के आपके चैट्स खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक के वक्त दूंगा। लेकिन अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए ऑब्जेक्टिव पर। यही तो आपको सीखना है, यही तो आपको समझना है। कॉन्सेंट्रेशन आपका बाकी रहना चाहिए। तो एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस। आपको इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हुए आना चाहिए और आइडेंटिफाई करते हुए आना चाहिए। यहां पर आपको जदवल दे दिया जाता है एनटीए की जानिब से, और जैसे मुसन्निफ या अफसाना निगार और उनके अफसाने,
अब जो है ना आपको ABC ये आपको दे दिया जाता है। अब मालूमात तो है आपको, उस मालूमात को आप डिफरेंट वे में किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, ये एबिलिटी भी आप में चाहिए। सिंथेसिस आप में चाहिए कि आप कुछ क्रिएट करें, समथिंग न्यू। किसको? पुरानी चीजों को, पुरानी मालूमात को सामने रखते हुए नई चीजों को। जैसे अभी इस मर्तबा कुछ पैटर्न हट करते, कुछ मुख्तलिफ थे, तो फिर आप जो नए पैटर्न के मुताबिक आपके पास पुरानी मालूमात है उसको, जैसे रिसर्च में क्या है? मालूम हकाइक के जरिए ना मालूम बातों का इदराक करना, यही तो है। ये चीजें आपको सीखनी है, चीजें आपको समझनी है। इवोल्यूशन, आपको अपने प्रेजेंट ओपिनियन, जस्टिफाइड डिसीजन और जजमेंट के हवाले से अपनी मालूमात की बुनियाद पर डिसीजन लेते हुए आना चाहिए। आपको इवेल्युएट करते हुए आना चाहिए कि ये हमारे सबके सब लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। मैं तो कहता हूं कि इसकी पीपीटी मैं आपके एप्लीकेशन में अभी क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। हर कोई या तो इसे लिख ले या इसकी प्रिंट निकाल कर अपने पास रख ले। दूसरी चीज, आप आज के बाद मेरी डेली की क्लास में एक नोटबुक लेकर जरूर बैठेंगे। ऊपर यूनिट का नाम, टॉपिक का नाम और जो बातें, स्लाइड्स, पीपीटी तो हम आपकी खिदमत में पेश कर ही देते हैं, लेकिन लेक्चर के दौरान, गुफ्तगू के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो इजाफी होती है, तो आप अपनी खुद की नोट्स जरूर बनाएंगे। अगरचे आपके पास गाइड मौजूद हो, अगरचे आपके पास हमारी नोट्स मौजूद है, हमारी किताब मौजूद है, उसके बाद भी आप नोटबुक लेकर जरूर बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद हमारा मकसद क्या है, हमारा गोल क्या है? देखिए, नूरी एकेडमी सिर्फ यूजीसी नेट का सिलेबस मुकम्मल करवाना नहीं चाहती, बल्कि हमारा मकसद इस एग्जाम को क्रैक करने के साथ आपको एक गुड राइटर बनाना और गुड लेक्चरर बनाना है, ताकि मुस्तकबिल में आप बेहतर तरीके से अच्छी पीएचडी कर सके और अपनी ड्यूटी जो है एज ए प्रोफेसर अच्छे तौर पर निभा सके। आपने देखा होगा, आपने अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना होगा, काश हमें ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे असातिज़ा मिल जाते तो शायद हमारे नंबर काफी बेहतर होते, हमें चीजों को समझने में आसानी होती, हम आसानी के साथ कंसेप्ट क्लियर कर लेते। अक्सर स्टूडेंट्स को आपने ये कहते हुए सुना होगा। आपके हवाले से दूसरा कोई स्टूडेंट ये नहीं कहना चाहिए। नूरी एकेडमी ये चाहती है। पीएचडी के हवाले से बहुत सारी पीएचडियां कोई पैसा देकर लिखवा लेता है, कोई अपने रिश्तेदारों से लिखवा लेता है, कोई कॉपी पेस्ट कर देता है, पुरानी थीसिस उठाकर उसमें रद्द बदल करके अपने नाम से जमा करवा देता है, कोई गाइड से सेटिंग कर लेता है, बहुत कुछ होता है। यानी लाइव सेशन में और इनॉग्रल सेशन, इस पर मुझे गुफ्तगू नहीं करनी है। बहुत अजीब अजीब चीजें इसमें होती है। शमूएल का एक अफसाना है, लुंगी, वक्त मिले तो उसे पढ़ लीजिएगा या दूर ही रहिएगा, मत पढ़िए, है ना। बात निकली तो सिर्फ मैंने बता दिया आपको क्या क्या होता है पीएचडी में, इस अफसाने में बताया गया है। आप पढ़ लेंगे, आप समझ में आ जाएगा। आप ऐसे नहीं होना चाहिए। आपकी पीएचडी आप खुद करें। इंशाल्लाह मैं आऊंगा अपनी पीएचडी के हवाले से, इस सेशन में नहीं, फिर किसी दिन आऊंगा, आपसे वादा रहा। तो आप में ड्राफ्टिंग स्किल भी आनी चाहिए, आप में एज ए गुड प्रोफेसर ड्यूटीज निभाने की एबिलिटी, क्वालिटीज भी पैदा होनी चाहिए, और आपका एग्जाम भी निकलना चाहिए। इन चीजों पर हम बात करेंगे। जाहिर सी बात है, फीस हम सिर्फ ले रहे हैं सिलेबस करने की, लेकिन जब इतनी सारी चीजें हम देने की कोशिश करेंगे, बदले में आपसे भी हमें कुछ चाहिए। वो बहुत जरूरी है। आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका जज्बा, आपकी कुर्बानी, ये हमें चाहिए, ये हम लेकर रहेंगे। फिर हम ये नहीं सुनेंगे कि दिन भर कॉलेज में था, फिर पार्ट टाइम जॉब किया, अब रात में आया हो, बहुत थक गया हो, सर नहीं होगा, कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा। नहीं, आपको काम करते हुए अगर पढ़ाई करनी है तो मेरा 4-6 दिन पहले, हफ्ता भर पहले एक लेक्चर आया है कि काम करते हुए या हाउस वाइफ के तौर पर या पार्ट टाइम जॉब के तौर पर या परमानेंट जॉब के तौर पर आप कैसे इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। उस लेक्चर को सुनेंगे आप, उस लेक्चर के मुताबिक शेड्यूल बनाएंगे आप, उस लेक्चर के मुताबिक आगे की पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे आप। ये वादा मुझे आपसे चाहिए। तो हम ये सारी चीजों पर आप अमल करेंगे और हम अमल करेंगे। आपको ऐसा करना रहेगा। उमूमन में इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आज बीइंग ए टीचर मैं आपसे वादा लेकर रहूंगा कि आपको
आज से अपनी पढ़ाई का दायरा कार वसी करना है, बढ़ाना है। एतमाद कीजिए मुझ पर, आंखें मूंद कर नहीं, आंखें खोल कर। जो कुछ भी कह रहा हूं आपके फ्यूचर के लिए, आपके भले के लिए कह रहा हूं। 6 महीना अंडरग्राउंड हो जाइए, सोच लेने दीजिए, समझ लेने दीजिए दुनिया को कि आप मर गए, लेकिन जब आप नई जिंदगी लेकर आएंगे तो वो जिंदगी शानदार होनी चाहिए, वो जिंदगी बेहतर होनी चाहिए। हर मर्तबा 2 मार्च से, 4 मार्च से, 6 मार्च से रुक क्यों जाते हो, उस पर आपको गौर करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ गोल्स है जिसके हुसूल की हम कोशिश करेंगे। आपको मेहनत करनी होगी, आपको हमारा साथ देना होगा। हमारे कुछ लेटेस्ट और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तसरन हम उसको देख लेते हैं। कई सालों से हम यूजीसी नेट एग्जाम की क्लासेस चला रहे हैं, उसके बेहतरीन नतायज आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टेट लेवल के एग्जाम्स ये भी हो रहे हैं। अभी अप्रैल में महाराष्ट्र स्टेट का एग्जाम होने वाला है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नूरी एकेडमी की सर्विसेज आपकी खिदमत में हाजिर है। असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जेर इंसराम असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसका कोर्स हमने जुलाई से शुरू किया था। कल उसका पहला पेपर होने वाला है और हमें उम्मीद है उसका भी अच्छा रिजल्ट आएगा। मध्य प्रदेश में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, एमपीएससी के जरिए भी उसकी वैकेंसी आई है, लेकिन अभी मसरूफियात इतनी ज्यादा है इन कोर्सेज के हवाले से कि उसके लिए हमने नए कोर्सेज का ऐलान नहीं किया है। लेकिन अगर वो यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ते हैं तो 60% 70% उनका सिलेबस वहां पर मुकम्मल हो जाएगा। इस मर्तबा इस ऐलान को खास तौर पर सुनिएगा। इस मर्तबा यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के एग्जाम में नूरी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जितने स्टूडेंट्स यूजीसी नेट हो, यूजीसी नेट जीआरएफ हो, अगर वो पास आउट होते हैं उनके लिए हम लॉन्च करने जा रहे हैं पीएचडी गाइडेंस क्लास। किनके लिए? जो दिसंबर 2023 का एग्जाम जिन्होंने नूरी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से तैयारी की है, चाहे वो लेक्चर सीरीज हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो हमारा यूट्यूब चैनल हो, वो हमें मुत्तला करे, हमें बताए। इंशाअल्लाह ताला उनकी कामयाबी के बाद जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट होंगे हम उनके लिए पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम ये लॉन्च करने जा रहे हैं। हम उन्हें निहायत मुनासिब फीस में, अब मुनासिब फीस वो 40-50 रुपए भी हो सकती है, 100 रुपए भी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं रहेंगी। वो भी सिर्फ इसलिए कि जो कंपनी को हमें चार्जेस पे करने हैं वो बस उनके दे दिए जाए। हम फ्री में आपको सर्विसेज फराहम करेंगे, सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, आपको एडमिशन किस तरीके से लेना है। तो ये एक अहम ऐलान आज के इस इनॉग्रल सेशन में हम उन स्टूडेंट्स की खिदमत में करने जा रहे हैं जिन्होंने 12 दिसंबर 2023 को यूजीसी नेट दिसंबर का एग्जाम दिया है और प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह 12 से 15 जनवरी तक दिसंबर एग्जाम के नताइज भी जाहिर हो जाएंगे। आप हमसे राब्ता कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक तआला बहुत जल्द हम आपकी खिदमत में पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम पेश करेंगे, क्योंकि नेट हो जाने के बाद अगली मंजिल 2 ही है, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें या रिसर्च के मैदान में कदम रखें। तो ये सर्विसेज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह उर्दू ग्रामर पर और उर्दू शायरी पर भी हमारे कोर्सेस आने वाले हैं इंशाअल्लाह तबारक ताला। बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक वक्त में बरकत अता फरमाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो फीस के हवाले से कुछ हल्की बातें हम यहाँ पर पेश करेंगे मुख्तसरन में। रिकॉर्डेड सेशन हमारे यहाँ 489 से 1500 फीस के दरमियान में मौजूद है। ये सारी फैसिलिटी के साथ में क्या क्या है? लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, टॉपिक वाइज नोट्स, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन पेपर की वीडियो क्वालिटी ऑप्शन, ये ऊपर नीचे हो गया ना, ये देखिए यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, बायलिंगुअल लेक्चर्स, पीवाईक्यूज, फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर, वीडियो क्वालिटी ऑप्शन, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, ऑफलाइन डाउनलोड मोड, स्पीड फॉरवर्ड। अभी भी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पर अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो उसमें जो फंक्शन आपको नजर आएंगे उसमें आप क्वालिटी को कम ज्यादा कर सकते हो। जब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे तो आप स्पीड फॉरवर्ड को भी कर सकते हैं। आप जो है कंपेयर करोगे तो दूसरी एकेडमी में एक पेपर के लिए 5000 फीस है, 8000 फीस है, 10,000 फीस है।
बल्कि आपको याद होगा पिछली दफा एक एकेडमी से मुझे कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि यूजीसी नेट का कोर्स आप हमारी एकेडमी से चलाए और हम आपको पर कैंडिडेट 22,000 रुपया जो है वो फीस चार्ज करेंगे। आप अंदाजा लगाओ, मैंने कहा कि 22,000 रुपया, यहाँ तो हम 1,500 रुपया रखते हैं तो 50 फोन आते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, और हम उन दिक्कतों को कबूल भी करते हैं, है ना। इस तरह की सारी चीजें होती है, सारी बातें होती है। तो आप 22,000 रुपये फीस कैसे लोगे? तो उन्होंने कहा कि हमारा इतना बड़ा ब्रांड है, स्टूडेंट्स हमको देंगे, और आप जितनी फीस ले रहे हो ना, तो स्टूडेंट्स का इस पर ट्रस्ट नहीं बैठता है। उनका ऐसा कहना, तो उनकी ऐसी सोच थी कि जितनी कम फीस रखोगे उतने अच्छे स्टूडेंट आपको नहीं मिलेंगे, और ज्यादा फीस रखोगे तो ज्यादा अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे, ज्यादा आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने कहा कि नहीं, ठीक है, हम जो फीस ले रहे हैं वो अभी आप ओल्ड स्टूडेंट्स को हम जो कोर्स दे रहे हैं वो एक पेपर के लिए 1,000 रुपये है, दोनों पेपर के लिए 1,800 रुपये है हम ये कोर्स। और अभी हमने न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी 24 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक के 2-3 ऑफर रखे थे, वो आप उससे जानते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। रिजल्ट देख लीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल में मुझे इस पर नहीं जाना है, आप हमारे रिजल्ट से वाकिफ ही है। ये हमारा यूजीसी नेट दिसंबर 2021 प्लस जून 2022 जो मुश्तरका इम्तिहान हुआ था उसके नताइज है। टोटल 21 स्टूडेंट हमारे पास आउट हुए थे, 13 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड थे, 8 स्टूडेंट को जीआरएफ अवार्ड हुआ था। ठीक है, ये हमारा, इसमें से जैसे अंजित कुमार है, अमन कुमार है, मिस्टर कुमार है, ये नॉन मुस्लिम है जिन्होंने नूरी एकेडमी से पढ़ाई करके, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नूरी एकेडमी से इस तरह के स्टूडेंट भी पास आउट हो रहे हैं। उसके बाद ये दिसंबर 22 के एग्जाम है जिसमें 14 स्टूडेंट्स पास हुए थे, 9 स्टूडेंट्स को नेट अवार्ड हुआ था, 3 स्टूडेंट्स ने जीआरएफ हासिल किया था। इसमें अलीशा रिजवी को आप देख सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने एग्जाम निकाला था, सेकंड अटेम्प्ट में भी उनका जो एग्जाम था वो ही निकला, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 180 मार्क्स हासिल की थी, दूसरी मर्तबा में उन्होंने 220 मार्क्स हासिल की है। अभी भी उनका रिजल्ट आने वाला है, हम दुआ करते हैं कि उनका जीआरएफ हो जाए। इसी तरीके से उमर फारूक साहब है, पहली मर्तबा उन्होंने नेट निकाला, दूसरी मर्तबा उन्होंने जीआरएफ निकाला, और फिर उसके बाद में जेके सेट इम्तिहान भी उन्होंने निकाला है। तो इस तरीके से ये नताइज दिसंबर 2022 एग्जाम के आपके सामने है। उसके बाद ये जून 2023 के एग्जाम है, ये देखिए अलीशा 220 मार्क्स, और फिर बाद में उमर फारूक साहब ने 202 नंबर लेकर जो है वो कामयाबी हासिल की थी। इस मर्तबा 25 स्टूडेंट्स ने कामयाबी हासिल की थी, 18 स्टूडेंट्स नेट हुए थे, और 7 स्टूडेंट जो है उन्होंने जीआरएफ हासिल किया था। उसके बाद में स्टेट लेवल के जम्मू कश्मीर स्टेट में सैयद कौसर बुखारी ने कामयाबी हासिल की थी। इन सभी के इंटरव्यूज नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वहां पर देख सकते हैं। 2023 हमारे लिए बहुत अच्छा गया, आप देख सकते हैं 2023 में राजस्थान सेट एग्जाम जो है शौकत खान ने और इरफान अली खान ने निकाला था। शौकत खान ने इससे पहले यूजीसी नेट एग्जाम भी निकाला है। अगर आपने स्लाइड्स पर गौर किया होगा तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि शौकत खान ने पहले यहाँ पे जो है यूजीसी नेट एग्जाम भी निकाला है, और बाद में फिर उन्होंने जो है नेट एग्जाम भी निकाला है। ये देखिए यहाँ पर उनकी फोटो लगी है। तो इस तरीके से जब आपकी तैयारी हो जाती है तो नेट के साथ में सेट है, पेट है, या दूसरे इम्तिहानात भी आपके फिर निकलते चले जाते हैं। ये महाराष्ट्र सेट निकाला है मारिया समर ने और नुसरत परवीन ने, इनके लाइव सेशन भी हमारे एकेडमी पर मौजूद है। उसके बाद तेलंगाना सेट अभी इसका रिजल्ट जाहिर हुआ है, शाइस्ता नाज और साजिद रजा साहब ने इस एग्जाम को कामयाब किया है। 6 दिसंबर 2023 को इस एग्जाम के नताइज जाहिर किए गए थे। उसके बाद अभी जो बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था पीजीटी का, उसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पास आउट हुए। मेरे इल्मों में तो 4-5 के नाम है, लेकिन हमने सिर्फ बैनर पर जो है सिर्फ आसिफ रजा साहब का नाम डाला है। वजह यह है कि आसिफ रजा साहब ने हमें उनकी तफसीलात दी है, उनका मतलब सिलेक्शन का रिकॉर्ड हमें दिया है, उनका रिजल्ट हमें दिया है। बाकी लोग ने मैसेज किया, हमने उनसे तलब किया, वो ट्रेनिंग पर होने की वजह से उन्होंने भेजा नहीं, क्योंकि हमारे पास वो प्रूफ नहीं आया, इसलिए हमने उनको शामिल नहीं किया। जब उनका प्रूफ हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम उसे भी शामिल कर देंगे। और भी कुछ सेट वगैरह के इम्तिहान तो शायद इसमें शामिल होने से रह गए हैं। इसी तरह पेट 2023 में ये असमा तबस्सुम है, शगुफ्ता जबी है, मोहम्मद जिम्मी है, इन लोगों ने कामयाबी हासिल की है। अभी एक स्लाइड मेरे ख्याल से वो इसमें भी रह गई है,
जेके सेट के हवाले से, जेके सेट में भी हमारे 4 स्टूडेंट्स पास आउट हुए। उसमें बॉबी कुमारी, वो भी जो है वो नॉन मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी एकेडमी से कामयाबी हासिल की। उनकी ऑडियो क्लिप जो है वो हमारे शॉर्ट्स में भी अवेलेबल है। ठीक है, अब जो है ना हमें इंतजार है, जो एग्जाम अभी हुआ था दिसंबर का, उसके नतीजे आएंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें आपको फोटो रहना चाहिए। जो प्रीवियस बैच का हिस्सा है मैं उनसे मुखातिब हूँ, है ना। आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए से राब्ता कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के जरिए से आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मैसेज करते हैं तो आप जो है हमें कुछ वक्त दिया करें, है ना। आप मैसेज करते हो, 5 मिनट के बाद फिर मैसेज कर देते हो, आधे घंटे के बाद फिर क्वेश्चन मार्क भेज देते हो, फिर आधे घंटे के बाद फिर डॉट 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 आप भेज देते हो। ऐसा मत किया करें। जैसे अभी मैं आप सेशन ले रहा हूँ, है ना, अब सेशन में ले रहा हूँ लेकिन दोपहर से इसी में तैयारी कर रहा हूँ, तो कभी व्हाट्सएप पर नजर जाती है, कभी नहीं जाती है, कभी कॉलेज में रहता हूँ, कभी लेक्चर में रहता हूँ, कभी लाइव सेशन में रहता हूँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, देर सवेर होंगे लेकिन हर सवाल का जवाब मैं आप तक देने आपकी खिदमत में देने की कोशिश जरूर करता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है nooriacademy.com, इस पर आप जरूर विजिट किया कीजिएगा। और ये हमारे जो वेब कोर्सेस आए हैं, ये वेब कोर्सेस की वेबसाइट है web.nooriacademy.com। इस पर यानी आप सिर्फ मोबाइल पर नहीं बल्कि लैपटॉप और डेस्कटॉप पर भी हमारे लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एड्रेस है, तो ये हमारी एकेडमी के हवाले से कुछ मालूमात थी। आपका सेशन में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश।